हे गाइस, वेलकम टू MNMMPT नाटी। आज की वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ और डिस्क्राइब इमेज के ऊपर जो है वो वीडियो होगी जो रीसेंट अभी नवंबर 2024 में चेंजेस आए थे। उसमें जब डिस्क्राइब इमेज में और रिटेल लेक्चर में जो चेंजेस आए उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि हर स्टूडेंट जो पीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसे देखें और उनको आइडिया आए कि डिस्क्राइब इमेज कैसे करना है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी हिंदी, गुजराती, पंजाबी इन 3 लैंग्वेजेस में से किसी एक की कोचिंग लेना चाहते हैं तो सिंपली सर्च फॉर MNMMPT नाटी। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिया है उसमें लिंक्स भी हैं, उनका यूज़ करके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल चाहिए नाटी हिंदी, पंजाबी, गुजराती की और आप उसे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो और आपको सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल चाहिए तो वो भी, उसके बारे में भी आप हमसे बात कर सकते हो यूजिंग सेम इंस्टाग्राम या फेसबुक। बट अब लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्राइब इमेज। देखते हैं डिस्क्राइब इमेज में क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हमें हमारा स्कोर मिल जाए और हम बार बार एग्जाम देकर अपना टाइम और पैसा ना खराब करें। ठीक है, सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट कि भाई ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे समझना है। ओके, सो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। अब डिस्क्राइब इमेज जो पहले था, जिन लोगों ने पहले भी कभी किया है, उस समय फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे ही हमारा सारा फोकस होता था, कंटेंट पे फोकस नहीं होता था। अब क्या है, फ्लुएंसी यानी कि फ्लो में बोलना, विदाउट हेजिटेटिंग बोलना। ठीक है, नॉर्मल फ्लो में बोलना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कैसे हम इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आप बोलते हो तो एक प्रॉपर फ्लो होता है। आप हर वर्ड के बाद पॉज नहीं लेते, हर दूसरे वर्ड के बाद आप पॉज नहीं लेते। वैसे ही आपको यहाँ पर भी डिस्क्राइब इमेज में बोलना है। प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। इसलिए हमें प्रॉपर मुंह खोल के, ठीक से बड़ा मुंह खोल के बोलना है ताकि हर वर्ड जो आप बोल रहे हो ना वो क्लियरली डिलीवर हो। ओके, और कंटेंट भी अब इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब इमेज में, इसलिए हम सिर्फ जाकर अगर टेम्पलेट बोलकर आ गए तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। अब क्या हो रहा है कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन तो कंप्यूटर ही चेक करेंगे, मतलब कंप्यूटर ही चेक करेगा। लेकिन अगर आपका जो मतलब कंटेंट है उसमें आपने सिर्फ टेम्पलेट बोला है या 90% मेजॉरिटी टेम्पलेट बोला है, बड़ा बहुत थोड़ा सा आपने कंटेंट बोला है, तो कंप्यूटर आपका रिस्पॉन्स फ्लैग करेंगे। फ्लैग करने का मतलब है वो किसी ह्यूमन बीइंग को असाइन हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग फिर आपका कंटेंट सुनेंगे और ह्यूमन बीइंग फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट चेक करेंगे। ह्यूमन बीइंग को अगर ये लगता है कि आपने इनफ कंटेंट नहीं बोला है या कंटेंट बोला ही नहीं है तो या तो वो नंबर कम करेंगे अगर आपके कंटेंट कम है, और अगर कंटेंट है ही नहीं, उनको लगता है कि ये तो कंटेंट बोला ही नहीं है, तो फिर वो जीरो भी दे सकते हैं। और अगर उन्होंने जीरो दे दिया कंटेंट में तो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन भी जीरो हो गया। इसलिए हमें हमारा रिस्पॉन्स फ्लैग ना हो ह्यूमन बीइंग को, ऐसे हमें डिस्क्राइब इमेज बोलना है, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बोलना है। ठीक है, दूसरा, यूज ऑफ प्रेपरेशन टाइम। अब प्रेपरेशन टाइम का मतलब होता है जो 25 सेकंड वो आपको देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, है ना, वो उसमें क्या किया जाए, क्या प्रिपेयर किया जाए। ग्राफ है तो कैसे प्रिपेयर किया जाए, रैंडम इमेज है तो कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो जब अभी हम टेम्पलेट देखेंगे, वो जब हम एक तरीका देखेंगे कि कैसे बोलना, उसमें आपको आइडिया आएगा कि कैसे अपने ब्रेन को उन 25 सेकेंड्स में ट्रेन किया जाए। ठीक है, आंसरिंग टाइम। आंसरिंग टाइम मतलब जो 40 सेकेंड्स वो आपको देते हैं आंसर बोलने के लिए, यानी पहले प्रेपरेशन टाइम होता है, फिर वो खत्म होने के बाद एक बीप साउंड बजेगी, रिकॉर्डिंग वर्ड आता है स्क्रीन पे, और उसके बाद 40 सेकेंड दिए जाते हैं आपको आंसर देने के लिए। अब आपको 30 से 40 सेकंड के बीच आंसर बोलना है। अगर आप 30 से कम सेकंड के लिए बोलते हो तो वो इनफ रिस्पॉन्स नहीं है, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं या बहुत, मतलब क्लोज टू जीरो भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है 30 से 40 सेकंड के बीच हम आंसर दें। ठीक है, हाउ शुड माई रिस्पॉन्स बी एंड कैन आई स्टिल यूज अ टेम्पलेट। मतलब हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें सबसे बड़ी चीज हमें ये याद रखनी है कि लेट्स से अगर एग्जाम में 3 इमेजेस आते हैं, ठीक है, तो आपके रिस्पॉन्स तीनों के अलग सुनाई देने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जैसे तीनों में रिस्पॉन्स बोल दिया। और वो कैसे हो सकता है,
जब आप जेन्युइनली जो इमेज है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें जो कंटेंट है वो जेन्युइनली डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो डेफिनेटली अलग ही सुनाई देंगे, क्योंकि हर इमेज अलग है, हर इमेज में कंटेंट अलग है, और क्योंकि आपने रियल कंटेंट डिस्क्राइब किया है तो हर इमेज अलग सुनाई देगी, और वही हमें करना है। जबकि पहले क्या होता था, हम 90% टेम्पलेट बोलते थे तो सारे इमेजेस एक जैसे ही सुनाई देते थे। अब हम वो नहीं कर सकते, वरना हमारा रिस्पॉन्स सीधा फ्लैग हो जाएगा, नंबर कटेंगे, और ऑब्वियसली हमें हमारा डिजायर्ड स्कोर नहीं मिलेगा। टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, पर टेम्पलेट का कंट्रीब्यूशन अब उतना नहीं है जितना पहले होता था। हाँ, 5% टेम्पलेट कंट्रीब्यूट करता है, बट 95% तो अभी भी हम कंटेंट पे रिलाई करेंगे, टेम्पलेट पे रिलाई नहीं करेंगे। टेम्पलेट का काम यहां पर है हमें थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना, पर हम उस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ठीक है, अब स्क्रीन आपकी अब ऐसे ही दिखेगी, पहले जैसे दिखती थी। आपका मतलब वो टाइटल है कि भाई आपको ये इमेज का क्वेश्चन है, 25 सेकेंड्स प्रेपरेशन टाइम मिलेगा, 40 सेकेंड आंसरिंग टाइम मिलेगा, इमेज होगी, आप टाइमर देख सकते हो, वो सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो विजुअल अपीयरेंस क्वेश्चन का चेंज नहीं हुआ है, वो सब वैसे का वैसा ही है। हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमने डिस्क्राइब इमेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो है एक ग्राफ्स, यानी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट्स, ये एक कैटेगरी में हमने रखे हैं। दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं रैंडम इमेजेस, यानी जो ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स नहीं है वो सब रैंडम इमेजेस की कैटेगरी में आएंगे। इन दोनों को बोलने का तरीका हमने अलग रखा है, ताकि हमारे रिस्पॉन्सेस एक दूसरे से बिल्कुल ना मिले और एकदम अलग सुनाई पड़े। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि अगर हमें ग्राफ्स मिलते हैं तो हमें उसे कैसे डील करना है। ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको लेफ्ट साइड पर टेम्पलेट दिखेगा। अब मनमोहित ने जब एग्जाम दी थी नवंबर में चेंजेस के बाद, जब मैंने एग्जाम दी नवंबर में चेंजेस के बाद, हम दोनों को जब 90 ईच आए, हमने वो शेयर किया हमारे चैनल पे, हमने हमारे स्टूडेंट्स से शेयर किया, हमने उन्हें यही टेम्पलेट्स पढ़ाए हैं। और उसके बाद हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दी, उनको जिनका डिजायर्ड स्कोर 7 था उनको 7 भी मिले हैं ईच, जिनको 8 डिजायर्ड स्कोर था उनको 8 भी मिले हैं। और हमारे पास एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को 90 ईच भी है और यही टेम्पलेट यूज करके हैं। इसलिए बिना डरे आप आराम से इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, आप उस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये वीडियो पूरा खत्म करोगे तब आपको समझ में आएगा कि टेम्पलेट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं, 5% है, 95% कंट्रीब्यूशन कंटेंट का है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारी ग्राफ वाली इमेज है और इसको हमें डील करना है। पहले स्टार्ट क्या होगा, द इमेज डिस्क्राइब्स, उसके बाद आप टाइटल पढ़ोगे, स्पीक द टाइटल ऑफ द इमेज। तो द इमेज डिस्क्राइब्स स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, हो गया टाइटल। टाइटल दिया है तो देख के पढ़ लो, नहीं दिया है तो फिर कुछ भी क्रिएट कर दो, जैसे द इमेज डिस्क्राइब्स अ बार चार्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अगर टाइटल नहीं है तो क्रिएट करो। नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट में पढ़िए, डिस्क्राइब हाईएस्ट मैक्सिमम एंड लोएस्ट मिनिमम विथ देयर वैल्यूज। ये जो वर्ड है ना, विथ देयर वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ग्राफ्स में वैल्यूज है, नंबर्स हैं, आपको उसके बारे में बात करनी ही होगी, बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ग्राफ्स में तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, इट इज क्लियर दैट मेक्सिको इज द हाईएस्ट विच इज मोर देन 80 एंड चिली इज द लोएस्ट विच इज लेस देन 20। अब मैंने क्यों मोर देन 80 लेस देन 20 बोला, क्योंकि वो विजिबल वैल्यू है, मुझे पता है 80 के बाद है उसका ग्राफ और यहाँ 20 से पहले खत्म हो रहा है। मैं स्केल लेके नहीं बैठ सकता कि क्या ये 17 है या 18 है, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। यही हमें प्रिपरेशन टाइम में प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम में मैं मोर देन 80 बोल दूंगा और चिली मतलब जो मिनिमम है उसको मैं लेस देन 20 बोल दूंगा, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही हो। अब मोर देन 80 गलत तो नहीं है तो वो मोर देन 80 ही, लेस देन 20 भी गलत नहीं है तो वो लेस देन 20 ही। अब अगर आप सोचो कि मैं 83 बोलूं तो उसमें होगा क्या, आप 83 बोलने जा रहे हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर बोलना है, आप एकदम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप हेजिटेट करने लगोगे। हमें
कंटेंट अच्छे से डिलीवर करना है, लेकिन हमें फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को भी मेंटेन करना है, तो हमें तीनों का बैलेंस चाहिए। इसीलिए हम ऐसी चीज बोलें जहां हमारी फ्लुएंसी अफेक्ट ना हो, जहां हम हेजिटेट ना करें, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, इट इज एविडेंट दैट, उसके बाद आपको डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज, यानी जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनकी वैल्यूज बोल दो, ठीक है। तो ये पूरा कैसे बोलेंगे देखते हैं। The image describes Spanish-speaking countries by population. It is clear that Mexico is the highest, which is more than 80, and Chile is the lowest, which is less than 20. It is evident that Colombia is less than 40, and Argentina is slightly less than Colombia, which is also less than 40. Spain is also less than 40, but it is lower than Argentina. United States is slightly more than 20, and Venezuela is a little more than 20. Peru is 20, and Chile is the lowest, which is less than 20. अब मैंने क्या किया, मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया, मैंने जो टाइटल था वो बता दिया था, और मैंने बाकी जितनी भी कैटेगरीज इमेज में है, ऑब्वियसली यहाँ पर कम कैटेगरीज हैं, अगर 50 कैटेगरीज हो तो मैं 30-35 सेकंड में 50 कैटेगरीज तो नहीं बोल पाऊंगा। तो आंसर देते वक्त मुझे टाइमर पे भी ध्यान देना है कि टाइमर खत्म हो उससे पहले मुझे अपना रिस्पॉन्स एंड करना होगा। वो आपके रिस्पॉन्स को काटे उससे पहले आपको आंसर देना बंद करना है। तो जब वो एंड होने वाला उससे थोड़ी देर पहले ही आप अपना रिस्पॉन्स एंड करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे आपको ग्राफ्स करने हैं, भूलिएगा मत, ग्राफ्स में वैल्यूज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट तरीका है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी कि रैंडम इमेजेस, यानी जो भी ग्राफ्स नहीं होते हैं, बार ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट नहीं है, लाइन ग्राफ नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, तो उसको कैसे डील करें। अब जैसे ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं, इसमें कोई वैल्यूज है ही नहीं, तो इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम हाईएस्ट लोएस्ट तो बोल नहीं सकते, इसमें आप नंबर्स तो बोल नहीं सकते, तो इसको डेफिनेटली बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम सेम रखेंगे, द इमेज डिस्क्राइब्स, और ये टेम्पलेट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का नाम ही डिस्क्राइब इमेज है, तो हमने उस पर से ही लिया है, द इमेज डिस्क्राइब्स। तो इतने, अगर ये वर्ड इतना सा मैच कर रहा है उससे टेंशन मत लेना, पर अगर सारा रिस्पॉन्स मैच कर रहा है फिर तो टेंशन की बात है, ठीक है। तो द इमेज डिस्क्राइब्स वाटर साइकिल, अगेन टाइटल है, इजी है, नहीं है तो फिर क्रिएट करो, ठीक है। इट इज विजिबल दैट, अब यहां क्या करना है, विजिबल दैट में लेफ्ट में क्या दिख रहा है, राइट में क्या दिख रहा है वो बोल दो। तो इट इज विजिबल दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज वी हैव evaporation where the water is going up to the clouds, and on the right hand side of the image you have water coming back to the ground from the clouds in the form of rain. मैंने क्या किया, लेफ्ट में क्या चल रहा है, राइट में क्या चल रहा है, मैंने एक्चुअली डिस्क्राइब किया, जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ सेंस बनी, मैंने रियल में इमेज डिस्क्राइब की, और यही करना होगा। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। सिमिलरली इट इज ऑल्सो क्लियर दैट, अब आप कुछ टॉप पे क्या दिख रहा है, बॉटम इमेज पे क्या दिख रहा है वो भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर लगता है कि आप अभी भी आपके पास टाइम है और आप इनफ नहीं बोल पाए हो, तो आप ये भी बोल सकते हो, इट कैन बी सेड दैट, और इमेज के मिडिल पार्ट में क्या दिख रहा है वो भी आप बोल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पहले 3 पॉइंट भी बोलें तो 30 सेकंड से ऊपर तो हो ही जाएगा, बट कभी कभी इनफ कैटेगरीज नहीं होती हैं, तो उस केस में आप फोर्थ सेंटेंस भी बोल सकते हो। तो यहां मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट देर आर सम ब्लू क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर एंड देर इज अ येलो सन एट द टॉप ऑफ द इमेज, and at the bottom of the image there is a river full of blue water, and there are some rocks and pebbles and sand which is brown in color, and some trees and grasslands and mountains which are also green in color. तो यहां मैंने टॉप पे क्या है, बॉटम पे क्या है, थोड़ा सा वो डिस्क्राइब कर दिया। अब ऐसे केसेस में कलर थोड़ा डिस्क्राइब करना गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर्स तो है नहीं, तो और क्या ही डिस्क्राइब करोगे आप, है ना। तो यहां चलेगा थोड़ा कलर के बारे में बात करना। अगेन आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि चाहे कैसा भी आपका क्वेश्चन हो, आप 30 से 40 सेकंड के बीच बोल रहे हो, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका हर एक रिस्पॉन्स अलग सुनाई पड़ना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप जेन्युइनली इमेज डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे अब इसको कैसे बोलेंगे, सुनते हैं। The image describes water cycle. It is visible that on the left hand side of the image you have evaporation process where the water is going up to the clouds,
and on the right hand side of the image we have water coming back to the ground from the clouds in the form of rain. It is also clear that at the top of the image you have some blue clouds which are full of water, and there is a yellow sun, and at the bottom of the image there is a river which is full of blue water. There are some rocks and pebbles and sand that is brown in color. There is also a mountain, trees and grasslands which are green in color. ठीक है, अगर आपको लगता है ये आंसर देते वक्त कि आपने 30 सेकंड क्रॉस कर लिया है, फिर तो आपको लास्ट सेंटेंस की जरूरत पड़ी ही नहीं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मैं मतलब आई हैव हार्डली टच्ड 30 सेकेंड्स, उस केस में फिर आप ये भी बोल सकते हो देयर इज अ ग्रीन माउंटेन इन द मिडल ऑफ द इमेज वेयर देयर आर सम ग्रासलैंड्स ऑफ लाइट ग्रीन इन कलर, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर करिएगा कि जेन्युइनली वो चीजें इमेज में हो, तभी आप बोल रहे हो, खुद का कंटेंट मत क्रिएट करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे हेल्प करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये आसान नहीं है ना। कितने अलग अलग तरीके के इमेजेस होते हैं, कितने अलग तरीके के रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे हर एक स्टूडेंट का जो पीटी हमसे पढ़ते हैं उनका सबका एक पर्सनल ग्रुप है, सबका। लेट्स से आपका नाम साहिल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो साहिल पीटी करके ग्रुप बना दिया हमने। उस ग्रुप में साहिल है, कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता, मैं और मनमोहित 2 टीचर्स हैं। हम दोनों उस स्टूडेंट का काम 7 दिन हफ्ते के, एवरी सिंगल डे, वीक के 7 डेज, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हम हफ्ते के 7 दिन उस स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं। क्लासेस तो हैं, वो स्टूडेंट क्लासेस अटेंड करेंगे, क्लास मिस हो गई तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी उनको मिलती है, वो तो है, वो मतलब क्लास है, लेकिन मेन है फीडबैक स्टूडेंट को देना। अब उस स्टूडेंट को स्टडी प्लान मिलता है, मंडे इतना करना है, ट्यूसडे इतना करना है, और वो स्टडी प्लान उनके ग्रुप में ऊपर है, वो देख सकते हैं कि ये मेरा स्टडी प्लान है। उनको एग्जैक्टली पता है मंडे उनको क्या चीज़ें करके ग्रुप में डालनी है, वो खुद हम चेक करेंगे पर्सनली, चाहे वो ऑडियोज हो, समरीज हो, ऐसे हो, कुछ भी हो, डिक्टेशन हो, हम हर चीज़ चेक करेंगे और उनको फीडबैक देंगे कि ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे इंप्रूव करो। सैंपल आंसर्स, हर तरीके की सपोर्ट उनको दी जाती है, जिसके वजह से उनके स्कोर्स आते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोचिंग एनवायरनमेंट चाहिए जहां जेन्युइनली हम जो वीडियो में बोल रहे हैं और हम ही लोग पढ़ा भी रहे हैं, जैसे मनमोहित पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और हम ही फीडबैक भी दे रहे हैं और पर्सनल फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट को, वो भी एवरी सिंगल डे, 7 दिन हफ्ते के। अगर आप ऐसा हेल्प चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे, पीटी एकेडमिक हो या पीटी कोर हो, दोनों की कोचिंग के लिए। सेम गोज फॉर नाटी। अब नाटी पंजाबी जैसे मनमोहित करवाते हैं, मैं हिंदी और गुजराती करवाता हूं, ठीक है। वहां भी स्टूडेंट को जो फीडबैक मिलता है वो 1-on-1 फीडबैक होता है। हमने कोई ग्रुप्स नहीं क्रिएट किए जहां पर हम 100 लोगों को ऐड कर देते हैं और वहां ही सब बातचीत चल रही है, वो सब हम नहीं करते हैं। हमारा हर स्टूडेंट हमसे पर्सनली कनेक्टेड है और सबको पर्सनल 1-on-1 फीडबैक मिलता है हफ्ते के 7 दिन, चाहे नाटी हो या पीटी हो, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ऐसी हेल्प आपको भी चाहिए ताकि पहले अटेम्प्ट में आप पेपर क्लियर करें, बार बार पेपर देकर पैसा और समय ना खराब करें, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और हम आपकी हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।